Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope so you all are fine. We are discussing chapter number 22, that is industrial chemistry. In our previous topic, we discussed the first type of cosmetic, that is lipsticks. Today's our topic of discussion is nail varnish and remover. The topics we are going to discuss today are introduction of nail polish, history of nail polish, anatomy of nail, preparation of nail polish, types of nail polish, ideal characteristics of nail polish, evaluation parameters, advantages and disadvantages of nail polish, and nail polish remover. So what is nail polish? Nail polish, also known as nail varnish, is a lacquer that can be applied to the human fingernails or toenails to decorate and protect the nail plates. Now what is lacquer? Lacquer basically it is a liquid made of shellac dissolved in alcohol or of synthetic substances that dries to form a hard protective coating. The formulation has been revised repeatedly to enhance its decorative effects and to suppress cracking or flacking. Basically हमारे पास नेल पॉलिश क्या चीज़ है? ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो ह्यूमन अपने फिंगर नेल्स पे और टो नेल्स पे अप्लाई करते हैं, और इसका फंक्शन क्या है? मीन्स ये जस्ट डेकोरेशन के लिए, स्टाइल के लिए इसको अप्लाई किया जाता है। फिर उसके बाद मतलब हर कुछ टाइम के बाद जो इंडस्ट्रीज हैं जो कि बना रही हैं नेल पॉलिश, उनको देखा जाता है कि नेल पॉलिश अच्छी बनाई जाए जिसमें क्रैकिंग ना हो, वो खराब ना हो, ठीक है। और आजकल तो ऐसी नेल पॉलिशेज आई हैं जो मतलब जिसमें क्रैकिंग का है, क्रैकिंग भी एक फैशन में आ गया। हिस्ट्री की बात की जाए, नेल पॉलिश ओरिजिनेटेड इन चाइना एज अर्ली एज 3000 BC. Around 600 BC, during the Zhou dynasty, the royal house preferred the colors gold and silver. However, red and black eventually replaced these metallic colors as royal favorites. हमारे पास 3000 BC मीन्स एक बहुत पहले से नेल पॉलिश जो है तो वो यूज़ की जाती है, और हमारे पास जो डार्क कलर्स थे लाइक गोल्ड, सिल्वर, पहले ये रॉयल फैमिलीज जो थी, रॉयल हाउसेज जो थे, वो इसको प्रेफर करते थे, लेकिन फिर उन्होंने रेड एंड ब्लैक इस तरह की कलर्स को जो है तो वो अप्लाई करते थे। अब उसमें ये होता था कि हमारे पास जो लोअर क्लास होती थी वो भी अप्लाई करती थी, जितनी भी लोअर क्लासेस थी वो भी नेल पॉलिश लगाती थी। लेकिन डिफरेंस कैसे होता था कि हमारे पास जो एलीट क्लास थी, जो रॉयल हाउसेज थे या रॉयल फैमिलीज थी, वो डार्क कलर्स अप्लाई करती थी लाइक रेड, ब्लैक, ऐसे कलर्स, और जो हमारे पास लोअर क्लासेस थी वो हमारे पास न्यूड कलर्स जो है वो अप्लाई करती थी। एनाटमी ऑफ नेल की बात की जाती है तो एनाटमी ऑफ नेल में हम कहते हैं A nail is a horn-like envelope covering the tips of the fingers and toes in most primates and a few other mammals. Fingernails and toenails are made of a tough protective protein called keratin. अब इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ये आपको नजर आ रहा होगा। ये लिन्यूला होता है एक पार्ट हमारे पास, लिन्यूला। स्मॉल मून इज द विजिबल पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स। देन फ्री मार्जिन होता है हमारे पास। देन हमारे पास ये क्यूटिकल है, क्यूटिकल के बाद हमारे पास ये फ्री एज ऑफ नेल है, ठीक है, ये बॉडी नेल है। फिर इसके बाद अगर इसकी इंटरनली इसको देखा जाए तो ये हमारे पास नेल मैट्रिक्स है, ये रूट है, ये क्यूटिकल्स हैं, ये लेन्यूला है, ल्यून्यूला, नेल बेड है, बॉडी ऑफ नेल है, फ्री एज है। फ्री एज मीन्स जो बाहर हमारे पास आती है नेल्स। नेल प्लेट क्या होता है? इज द हार्ड पार्ट ऑफ द नेल मेड ऑफ ट्रांसल्यूसेंट केराटिन प्रोटीन। देन हमारे पास नेल वॉल भी होती है। नेल वॉल इज द क्यूटेनियस फोल्ड ओवरलैपिंग द साइड्स एंड प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द नेल। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ नेल पॉलिश। अब नेल पॉलिश को कैसे प्रिपेयर किया जाता है? प्रिपरेशन में बात करते हैं तो हमारे पास कुछ रॉ मटेरियल्स हैं जो नेल पॉलिश में यूज होते हैं, दैट इज फिल्म फॉर्मर्स, प्लास्टिसाइजर्स, रेजिन्स, थिकनिंग एजेंट्स, पिगमेंट्स एंड सॉल्वेंट्स। Film formers is defined as the agent that forms the non-sticky, flexible and glossy coat adhering to the surface of the nail after the solvents have evaporated. Polymers are the first choice as they have shown properties such as film, toughness, gloss and so forth without the defects of strictness or dullness. Nowadays, cellulose nitrate, better known as nitrocellulose, is widely used in nail polish formulation as it gives an excellent film transparency. It has a very low solvent retention and a quick dry time. मतलब ये हमारे पास जो नाइट्रोसेलुलोज है ये is an ester and is obtained by reaction of an acid with an alcohol. जब आप एसिड का रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल के साथ तो हमारे पास नाइट्रोसेलुलोज बनता है।
नाइट्रोसेलुलोज डाला जाता है फिल्म फॉर्मर। इसका ये फंक्शन है कि ये हमारे पास इसका बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, मीन्स जैसे इसको अप्लाई करें तो विद इन 1 मिनट ये आपके पास ड्राई हो जाता है। प्लस दिस फिल्म ऑब्टेन इज हार्ड एंड एग्जिबिट्स गुड वाटर एंड एब्रेशन रेजिस्टेंस। ये वाटर रेजिस्टेंट होता है, मीन्स के ये नहीं है कि आप नेल पेंट लगाएंगे ऊपर से अगर आपने थोड़ा सा पानी उसको लगता है तो वो रिमूव नहीं होता है, ठीक है। तो कौन सा फिल्म फॉर्मर यूज किया जाता है, दैट इज नाइट्रोसेलुलोज। नेक्स्ट इज प्लास्टिसाइजर्स। Nitrocellulose forms a very bright and transparent film, but it is very tough and can be brittle. The nail plate is flexible and grows, and the film must adapt to this flexible, moving and changing surface. The nail polish formulator has to include components that will make the film more flexible, means the plasticizers. They must remain in the film, hence they have a very high boiling point. They must be compatible with the solvents and other components. अब कौन सा प्लास्टिसाइजर्स यूज किए जाते हैं हमारे पास, मोस्टली जो यूज किया जाता है वो कैम्फर यूज किया जाता है, या हमारे पास डाइब्यूटाइल थाइलेट भी यूज किया जाता है, लेकिन ज्यादातर हमारे पास कैम्फर यूज किया जाता है, ठीक है। ये किस लिए यूज किया जाता है कि हमारे पास जो नेल पॉलिश है उसको फ्लेक्सिबल बनाया जाता है, ठीक है। थर्ड हमारे पास है रेजिन। अब कौन सा रेजिन यूज किया जाता है, द नेचुरल रेजिन्स आर बेंजोइन, डीवेक्स, डैमर, गम जो होती है हमारे पास, विनाइल एस्टर्स जो हैं ये ज्यादातर यूज किए जाते हैं। एनी पॉलीमर दैट रिमेन्स इन द ड्राई फिल्म एंड इम्प्रूव्स फिल्म प्रॉपर्टीज लाइक फ्लेक्सिबिलिटी, हार्डनेस, रेजिस्टेंस, ग्लॉस एक्सेट्रा इज कॉमनली आइडेंटिफाइड एज अ रेजिन, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से रेजिन्स यूज किए जाते हैं, रेजिन्स हमारे पास होते हैं पॉलिएस्टर्स होते हैं, विनाइल क्लोराइड्स होते हैं, एक्राइलिक कोपॉलीमर्स हैं, ये सारे यूज किए जाते हैं। थिकनिंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं। थिकनिंग एजेंट्स क्या होते हैं, थिकनिंग एजेंट्स आर एडेड टू मेंटेन द स्पार्कलिंग पार्टिकल्स इन सस्पेंशन व्हाइल इन द बॉटल। एग्जांपल इसमें आपके पास थिकनिंग एजेंट हमारे पास जो है वो ज्यादातर यूज किया जाता है स्टीयर एल्कोनियम हेक्टोराइड, ये हमारे पास एक थिकनिंग एजेंट, और इसका फंक्शन क्या होता है, ये इसलिए यूज किया जाता है कि जो स्पार्कलिंग पार्टिकल्स में सस्पेंशन में वो मेंटेन रहें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पिगमेंट्स। पिगमेंट्स कौन से यूज किए जाते हैं, मींस पिगमेंट्स हमारे पास होते हैं डाई, मींस जो कलर होता है, ठीक है। ड्राई कलर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन डिफाइंस अ पिगमेंट एज अ कलर्ड पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉलिड दैट इज यूजुअली इनसॉल्युबल and unaffected by the vehicle or substance into which it is incorporated. Pigments are divided into 3 types. Mineral pigments और inorganic pigments होते हैं like iron oxides. Then organic pigments होते हैं, और हमारे पास कौन से होते हैं, nacreous pigments होते हैं, ठीक है। अब ये pigments का क्या फंक्शन होता है, अब आपके पास नेल पॉलिश किसी एक कलर की नहीं होती है, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, हर कलर की होती है, तो उनमें डाई मीन्स उसमें कलर डाला जाता है, ऐसा मतलब ऐसा हमारे पास कोई ऐसा इंग्रेडिएंट डाला जाता है कि जो आपकी नेल पॉलिश को कलर देते हैं, डिफरेंट कलर्स दिए जाते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास बेरियम सल्फेट डाले जाते हैं, आयरन ऑक्साइड्स डाले जाते हैं, या मीका वगैरह जो है तो वो डाले जाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट्स जो हैं, सॉल्वेंट्स की बात की जाए, सॉल्वेंट्स आर लिक्विड्स that allow a nail polish to flow and make it applicable. They also play a primary role in the dry time of the film and in the characteristics of the dry film. अब कौन कौन से हमारे पास सॉल्वेंट्स में वो यूज किए जाते हैं, टॉलिन होता है, ज़ाइलिन होता है जो एरोमेटिक्स हैं। एस्टर्स की बात की जाए तो इथाइल एसीटेट, ब्यूटाइल एसीटेट होते हैं, अल्कोहल जो है तो वो यूज किए जाते हैं। अब इन सब चीजों को जो प्रिपरेशन हमने नेल पॉलिश की देखी है तो हमारे माइंड में एक ही बात आई है कि चाहे फिल्म फॉर्मर्स यूज कर रहे हैं, प्लास्टिसाइजर्स यूज कर रहे हैं, रेजिन्स यूज कर रहे हैं, थिकनिंग एजेंट्स यूज कर रहे हैं, पिगमेंट सारे ऑर्गेनिक हैं, मीन्स आप इथाइल एसीटेट है, आप एस्टर यूज कर रहे हैं, अल्कोहल यूज कर रहे हैं, जो भी यूज कर रहे हैं, मीन्स नेल पॉलिश की जो कंपोजिशन है वो किसके बेस पे, मीन्स ऑर्गेनिक है मोस्टली, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास सिंपल फार्मूला देख सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स जो हैं नाइट्रोसेलुलोज हैं, 30% नाइट्रोसेलुलोज इसकी क्वांटिटी इतनी होगी, और ये इसका यूज क्या है, इट इज यूज्ड एज अ फिल्म फॉर्मर। फॉर्मल एल्डिहाइड रेजन है टू मेक फिल्म एडहेयर, कि आपके पास वो स्टिक करे, ठीक है, जो नेल के साथ वो स्टिक करे। डाइब्यूटाइल पथेलेट जो है ये प्लास्टिसाइजर है, इथाइल एसीटेट जो है इट इज अ सॉल्वेंट, ब्यूटाइल एसीटेट जो है ये भी सॉल्वेंट है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इट इज ऑल्सो सॉल्वेंट, और ये हमारे पास क्या है, थिकनिंग एजेंट है। तो ये सारी चीजें जब यूज की जाती है हमारे पास
तो ये 100% क्वांटिटी उसकी आती है और ये हमारे पास तब नेल पॉलिश बनती है। टाइप्स ऑफ नेल पॉलिश की बात करें, देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ नेल पॉलिशेज राइट नाउ अवेलेबल इन द मार्केट। कौन कौन सी हैं हमारे पास जी? बेस कोट। बेस कोट क्या होता है हमारे पास? This type of nail polish is a clear, milky colored or opaque pink polish formula that is used specifically before applying nail polish to the nail. The purpose of it is to strengthen nail, restore moisture to the nail and or help nail polish adhere to the nail। कि मतलब आपके पास जो बेस कोट का ये फंक्शन होता है कि नेल पॉलिश लगाने से पहले नेल्स पे लगाई जाती है। टॉप कोट कौन सी होती है? This type of nail polish is a clear colored polish formula that is used specifically after applying nail polish to the nail. It gives the polish a more finished and desired look and may help to keep the polish on for longer time के लिए जो है तो हम इसको यूज करते हैं। Gel polish. Gel polish is a long lasting variety of nail polish made up of a type of methacrylate polymer है, उससे बनाया जाता है। अब इसका क्या फंक्शन होता है? While regular nail polish formulas typically last 2 to 7 days, जो ये हमारे पास वैसे जो आप नेल पॉलिश लगाते हैं मींस उसमें ये होता है कि आपने लगाई है कुछ टाइम के बाद वो खुद ही हट जाती है, लेकिन जो जेल नेल पॉलिश होती है तो उसको हटाना आसान नहीं होता, उसके लिए मतलब स्पेशल आप कोई रिमूवर यूज करते हैं तो तब वो रिमूव होता है, वैसे वो इजीली रिमूव नहीं होता। मैट क्या होता है? मैट पॉलिश इज लाइक रेगुलर पॉलिश बट हैज अ पर्पसली डल फिनिश रादर देन अ शाइन। मींस मैट होती है, कोई शाइनी नहीं है, जैसे आपको इमेज में नजर आ रही है तो ये शाइनी है, ये मैट नहीं है। मैट होती है मींस जो डल कलर देती है आपको, ठीक है। ड्राई बेस होती है। शैलिक क्या होता है? शैलिक इज अ टाइप ऑफ नेल पॉलिश सिमिलर टू जेल बट कैन लास्ट अप टू 2 वीक्स, इन्वेंटेड बाय अ क्रिएटिव नेल डिजाइन कंपनी। 2 वीक्स तक आपकी ये नेल पॉलिश जो है तो वो रहती है। टॉप ब्रांड्स ऑफ नेल पॉलिश जो है हमारे पास, जिनमें हमारे पास आता है लॉरियल आते हैं, मैक की आती हैं, डिफरेंट हमारे पास आती हैं। इनकी नेल पॉलिश जो होती हैं वो हमारे पास अच्छी होती हैं, जिसमें बेस को टॉप को डिफरेंट टाइप्स की आती हैं, मैट भी आती हैं, शाइनी भी आती हैं, हर नेल पॉलिश में तो आती है। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है नेल पॉलिश का? इट शुड हैव प्रॉपर विस्कोसिटी, वेटिंग एंड फ्लो प्रॉपर्टी, इट हैव अ यूनिफॉर्म कलर। ये नहीं है कि आप नेल पॉलिश लगा रहे हैं वो आधी और है आधी और, इसका यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए। इट शुड हैव गुड ग्लॉस एंड गुड एडहेसिव प्रॉपर्टीज। It should have sufficient flexibility so that it does not crack or become brittle. It should have reasonable drying time 1 to 2 minutes without developing glue. Next है हमारे पास evaluation parameter कि आपके पास एक nail polish बनी है तो उसको कैसे evaluate किया जाता है? उसके कलर से, drying rate से, non volatile content से, smoothness से, gloss से, hardness से, उसकी application properties से, water resistant है कि नहीं, उसकी adhesion से, उसकी viscosity और stability से। नेक्स्ट है हमारे पास पैकेजिंग। पैकेजिंग इस तरह होती है कि हमारे पास बॉटल ली जाती है, साथ में हमारे पास एक ब्रश होता है, उसमें हमारे पास उन बॉटल्स में क्या किया जाता है कि नेल पॉलिश जो बनी हुई होती है उसको डाला जाता है और ये एयर टाइट उसको बंद किया जाता है। कैपेसिटी इसकी कितनी होती है? 8 मिलीलीटर टू 18 मिलीलीटर। ये लैबलिंग है जब नेल पॉलिश बन जाती है, जो कंपनी अपनी नेल पॉलिश बनाती है वो उसके ऊपर अपना नेम, अपनी जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं वो, अपनी कंपनी की स्टैंप और अपना सारा जो भी डिटेल उसने दी होती है वो सारी उस पर लिख देते हैं। एडवांटेजेस ये हैं, प्रिवेंट नेल फ्रॉम स्क्रैचेस, इंप्रूव स्ट्रेंथन ऑफ नेल्स। डिसएडवांटेजेस ज्यादा हैं, इट कॉजेस कैंसर। यस, नेल पॉलिश कॉजेस कैंसर। नेल्स बिकम वीक एंड ब्रिटल विद कंटिन्यूअस यूज, नेल नॉट रिसीव नेचुरल लाइट सो इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ इट। Gaps develop between polished nails and cuticles. एक गैप आ जाता है। Long time uses causes yellow nails. ये बहुत कॉमन कॉज है, मोस्टली हमारे पास क्या हो जाते हैं, उन लोगों के नेल्स जो है वो येलो हो जाते हैं। Not easily removable without use of nail lacquer remover. कि आपको एक नेल पॉलिश रिमूवर यूज करना पड़ता है जिससे आप उसे रिमूव कर सकते हैं, वैसे आप उसको रिमूव नहीं कर सकते। ये हमारे पास नेल पॉलिश के कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस थे। फैक्ट्स अबाउट नेल पॉलिश। Nail polish is originated in China, was invented from car paints. car paint से सबसे पहले जो है तो नेल पॉलिश इन्वेंट की गई थी। आजकल हमारे पास 311 कलर्स जो है नेल पॉलिश के डेवलप हो गए हैं। The world most expensive nail polish name is Azature's Black Diamond Nail Polish, which costs this and contains 267 carats of black diamond. In 2012, nail polish sales reached $768 million.
Neon colored nail polish is actually illegal. Painting nails is prohibited. स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे फैक्ट्स अबाउट नेल पॉलिश। तो नेल पॉलिश के हमने डिफरेंट फैक्ट्स पढ़े, इसकी ओरिजिनेशन पढ़ी, देन वी डिस्कस्ड कि फर्स्ट हमारे पास कैसे इन्वेंट हुआ था फ्रॉम कार पेंट। देन हमने डिस्कस किया कितने कलर्स अब तक हो गए हैं, इन्वेंट हो गए हैं। मोस्ट एक्सपेंसिव नेल पॉलिश के बारे में डिस्कस किया। फिर अभी देखा कि नेल पॉलिश जो है तो वो कितने मतलब उसका रेट क्या हो गया है। फिर देखा नियॉन कलर जो है नेल पॉलिश का वो एक्चुअली इलीगल है। फिर उसके बाद पेंटिंग नेल्स जो है इस प्रोहिबिटेड इन सम एयरपोर्ट्स, मतलब कुछ एरियाज में हमारे पास प्रोहिबिटेड है। अब हमारे पास नेल पॉलिश के बारे में हम एक और बात, नेल पॉलिश को हम कैसे रिमूव करते हैं। तो नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए हम एक इंग्रेडिएंट यूज करते हैं, उसको कहते हैं रिमूवर, नेल पॉलिश रिमूवर। नेल पॉलिश रिमूवर, नेल पॉलिश इज रिमूव विद नेल पॉलिश रिमूवर और नेल पेस्ट, which is an organic solvent but may also include oil, sands and coloring. The most common type of nail polish remover contains acetone. It is powerful and effective but is harsh on skin and nails, which can even make them more brittle. अब आपके पास कोई रोजाना नेल पॉलिश लगाता है, देन नेल पॉलिश रिमूवर से रिमूव करता है, फिर लगाता है, हटाता है, लगाता है, हटाता है, उसके नेल्स जो होंगे वो हमारे पास बहुत ब्रिटल हो जाएंगे। देन उसके नेल्स जो हैं तो वो हमारे पास येलोइश हो जाएंगे और नेल्स उसके तकरीबन खराब हो जाएंगे और साथ में जो नेल्स की साइड की जो स्किन है वो भी हमारे पास खराब हो जाती है। अब नेल पॉलिश रिमूवर कैसे काम करता है? जो हमारे पास नेल पॉलिश रिमूवर होता है वो भी हमारे पास ऑर्गेनिक होता है और हमारे पास नेल पॉलिश भी ऑर्गेनिक है, ठीक है। नेल पॉलिश जब आप अप्लाई करते हैं, नेल पॉलिश बॉटल के अंदर किस फॉर्म में होती है? लिक्विड फॉर्म में होती है। जब आप उसको नेल पे अप्लाई करते हैं तो वो लिक्विड से कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमारे पास उसके ऊपर उसको एयर मिलती है तो हमारे पास रिएक्शन करके सॉलिड स्टेट में चली जाती है। जब आप उस पर एसीटोन अप्लाई करते हैं तो एसीटोन भी ऑर्गेनिक है, नेल पॉलिश भी ऑर्गेनिक है, क्योंकि हमने नेल पॉलिश में जितने रॉ मटेरियल्स पढ़े हैं वो मोस्टली ऑर्गेनिक थे। तो जब आप नेल पॉलिश रिमूवर जो है वो अप्लाई करते हैं नेल पॉलिश पे तो हमारे पास लाइक डिसॉल्व्स लाइक का फिनोमिनन होता है। एसीटोन भी ऑर्गेनिक है, नेल पॉलिश भी ऑर्गेनिक है। एसीटोन उसको डिसॉल्व कर लेता है, मतलब एसीटोन दोबारा नेल पॉलिश को सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर देते, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास नेल पॉलिश जो है वो रिमूव हो जाती है। इसके अलावा एसीटोन की बात की जाए तो एसीटोन इज अ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच कैन आल्सो बी यूज्ड टू रिमूव आर्टिफिशियल नेल्स दैट आर यूजुअली मेड ऑफ एक्राइलिक। अब हमारे पास कुछ नेल्स आर्टिफिशियल नेल्स लगाए जाते हैं जो एक्राइलिक के बने हुए होते हैं। ये जो एसीटोन है उनको भी रिमूव करने के लिए अप्लाई किया जाता है। अब हमारे पास the known acetone nail polish remover usually contains ethyl acetate, which is less aggressive solvent and can therefore be used to remove nail polish from artificial nails. ये less aggressive होता है तो इस वजह से इसको यूज किया जाता है। To counter the dehydration and brittleness effect, many removers also contain conditioning ingredients like castor oil, ethyl palmitate और lanolin oil. अब हमारे पास कंपनीज ने ऐसे किया है कि रिमूवर ऐसा बनाया जाए कि वो रिमूवर हमारे पास उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हों जो नेल पॉलिश के लिए और स्किन के लिए अच्छे हों। तो उसमें आजकल कैस्टर ऑयल और ये चीज़ें भी ऐड की जाती हैं, ऑयल भी ऐड किए जाते हैं कि वो हमारे पास स्किन को और नेल्स को खराब होने से थोड़ा बहुत बचा लें। इसके अलावा हमने जो बात की थी कि कैंसर हो जाता है नेल पॉलिश बहुत ज़्यादा अप्लाई करने से, तो कैंसर क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास नेल पॉलिश इंग्रेडिएंट्स में जैसे टॉलिन, फॉर्मेलिन वगैरह यूज किए जाते हैं, जो सॉल्वेंट्स हम यूज किए जाते हैं। These solvents like toluene, xylene and these are petroleum based products and have been linked to cancer. Okay? Formaldehyde जो फॉर्मेलिन है, it causes allergic reaction and is unsafe for use by asthmatic patient. जो एस्मिक पेशेंट होते हैं, अब हमारे पास उनके लिए नेल पॉलिश जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो फॉर्मेलिन होती है एलर्जी कॉज करती है एस्मिक पेशेंट को। इट इज़ अ कार्सिनोजन। However, the nail polish industries are under pressure and are now trying to reduce or eliminate toxic ingredients including toluene and formaldehyde. अब हमारे पास जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो इस तरफ जा रही हैं कि हम ऐसी नेल पॉलिश बनाएं कि जो ये टॉक्सिक केमिकल्स उसमें यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास नेल पॉलिश, आजकल जो नेल पॉलिशेस हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं। मीन्स हमारे पास उनके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो लेस टॉक्सिक यूज़ होते हैं
और नेल पॉलिश पहले जो थी वो रेड, ब्लैक और ऐसे कुछ स्पेसिफिक कलर्स थे। आजकल हमारे पास बहुत ज़्यादा कलर्स आ गए हैं, मैट भी आ गए हैं, शाइनी भी आ गई हैं, बेस कोट भी आ गई हैं और हमारे पास डिफरेंट उनकी टाइप्स हैं। फिर उसके बाद नेल पॉलिश के बारे में एक और बात ये है कि हमारे पास नेल पॉलिश जितना आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर कि आप एक्स्ट्रा नेल उस नेल पे अप्लाई करते हैं जो मतलब बाहर जो मतलब आपका नेल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, अगर उस नेल पे आप अप्लाई कर रहे हैं जिसकी ग्रोथ हो रही है, जो आगे को आ रहा है, जिसकी स्किन के साथ नहीं है, अटैच नहीं है, उस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपकी स्किन को इतना नुकसान नहीं देती। लेकिन जब आप पूरे नेल पे अप्लाई करते हैं तो वो जो हमारे पास नेल पॉलिश जो है वो सनलाइट को, वैसे ऑक्सीजन को पहुंचने नहीं देती। तो जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचता तो आपकी जो नेल की ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट नेल पॉलिश एंड नेल पॉलिश रिमूवर। होप सो आपको समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।